हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड का फुल ट्यूटोरियल। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर एमएस वर्ड शो नहीं हो रहा हो तो आप सर्च पर जाकर एमएस वर्ड को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद हमारे डेस्कटॉप पर जो डिस्प्ले ओपन होगा, ये एक पूरी एमएस वर्ड की विंडो है। इसके अंदर अलग अलग तरह के आपको लेआउट मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको डॉक्यूमेंट 1 नाम शो हो रहा होगा। इसे हम एमएस वर्ड की लैंग्वेज में टाइटल बार कहते हैं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट का नाम है वो आपको यहाँ पर शो होगा। फिलहाल हमने कोई नाम नहीं दे रखा है, एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन किया है तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 शो हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट 1 से निचली लाइन पर आते हैं, आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के मेन्यू शो हो रहे होंगे। फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस। आपको इसमें एक कम या ज़्यादा भी शो हो सकता है। इसे हम कहते हैं रिबन टैब, कि जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के मेन्यूज़ मिल जाते हैं। तो आपको नीचे ये इतना बड़ा सा जो शो हो रहा है, इसे हम रिबन ही कहते हैं। इसके अंदर आप फर्स्ट पोर्शन के अंदर अपने क्लिपबोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड टैब के अंदर आप अपने फ़ॉन्ट को अलग तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको बड़ा छोटा करना या उसको बोल्ड करना, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल को बदलना, कलर करना। उसके बाद थर्ड के अंदर हम अपने पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप नीचे एक और चीज़ देख पा रहे होंगे, इसे हम रूलर कहते हैं। ये जैसे कि आपका एक स्केल होता है, उसी तरह से काम करता है। इसे हॉरिजॉन्टल रूलर कहा जाता है। इस रूलर का मतलब ये है कि जो आप इसमें 2 पॉइंट देख रहे हैं, लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट, आप लेफ्ट इंडेंट से इधर वर्ड को नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मैं इससे इधर नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट यहीं से स्टार्ट होगा, जो राइट इंडेंट है यहीं पर जाकर ख़त्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए माउस के इसे थोड़ा सा और लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे या राइट की तरफ ले जाएंगे तो हमारा रूलर जो है वहीं पर सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल रूलर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में भी इसी तरह के एक स्केल को देख रहे होंगे, इसे कहते हैं वर्टिकल रूलर। जिस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल रूलर को सेट करते हैं, उसी तरीके से आप वर्टिकल रूलर को भी टॉप या बॉटम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेज के अंदर कितना मार्जिन टॉप पर चाहिए एंड कितना मार्जिन बॉटम में चाहिए। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नीचे की तरफ आप देखेंगे, इसे डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन टैब कहा जाता है। इसके अंदर आपकी फाइल में कितने पेज आपको वो शो हो जाएगा। उसके बाद वर्ड कितने हैं वो शो होगा। और उसके बाद आपने अपनी फाइल में जो जो लैंग्वेज यूज की है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगाली हो, फ्रेंच हो, तो आपको वो लैंग्वेज यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद जो लाइन है इसको स्टेटस बार कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको 3 तरह के अलग अलग से आइकन शो हो रहे हैं। इनको व्यू बटन कहा जाता है। व्यू बटन के अंदर अगर आपने अपनी फाइल रेडी कर ली है तो आप उसको अलग अलग मोड में देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपकी फ़ाइल अलग मोड में चली जाएगी। सेंटर में मैं फिर से क्लिक करूँगा तो आपकी फ़ाइल वापस उसी मोड पर आ जाएगी। उसके बाद आपको एक और टैब शो हो रहा है जूम का। इसमें आप अपनी फ़ाइल को जूम कर कर देख सकते हैं। जो ये बीच का पूरा पार्ट है इसे हम डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं, कि जिस पे आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। अब सारा कुछ समझ लेने के बाद आप जब भी एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या लेटर टाइप करना है या डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा लेआउट में। लेआउट के अंदर आपको ये देखना है कि आपको पेज को पोर्ट्रेट मोड में टाइप करना है या लैंडस्केप मोड में टाइप करना है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट में आप अगर देखेंगे तो आपको एमएस वर्ड के अंदर पोर्ट्रेट मोड में ही शो होगा। इस तरीके से ये जो मोड है वो पोर्ट्रेट मोड है। अब जैसे कि मैं ओरिएंटेशन में यहाँ पर जाऊँगा टैब के अंदर और मैं इसे लैंडस्केप करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो भी डॉक्यूमेंट का पेज है वो लैंडस्केप मोड में चला गया है। अगर मुझे लैंडस्केप संबंधित कोई चीज़ टाइप करनी है तो मैं इस मोड में टाइप करूंगा। हालांकि आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइप करके इस चीज़ को करेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी भी हो सकती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसलिए आप कभी भी डॉक्यूमेंट अपना टाइप कर रहे हैं तो आप उससे पहले अपने पेज का ओरिएंटेशन सेट कर लें
कि आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप पर रखना है। आप यहाँ से अपनी फाइल का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं तो उसे लेटर मोड पर रखिए। अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो उसे लीगल मोड पर रख सकते हैं। जैसे ही मैं इसे लीगल पर करूंगा, आप देख सकते जैसे ही मैं नीचे की तरफ इस रूलर को स्क्रॉल करता हूँ, पेज ऑटोमेटिकली लीगल साइज का हो चुका है। यहाँ पर अगर आप मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो आप पेज का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल में कितने सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिए। लेकिन आप यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट करने की बजाय अगर आप शॉर्टकट तरीके से मार्जिन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस जगह को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आपको इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक को प्रेस करे रखना है और आपको इसे आगे या पीछे की तरफ सरकाना है। आप जहाँ पर भी इसे सिलेक्ट करेंगे आपके पेज का मार्जिन उतना सेट हो जाएगा। मार्जिन वो होता है जैसे कि आपने किसी रजिस्टर में या कॉपी वगैरह में देखा होगा, जो लेफ्ट साइड के अंदर एक लाइन सी होती है जिसमें कि हम अपने सीरियल नंबर या नेम वगैरह कुछ भी ऐसे टाइप करते हैं। उसी तरीके से आप भी इस डॉक्यूमेंट पेज के अंदर अपने पेज मार्जिन को सेट कर सकते हैं। और आपको अगर नीचे से टॉप से बॉटम वाला सेट करना है तो आप इस वाले वर्टिकल रूलर से भी सेट कर सकते हैं। होम टैब पर आने के बाद सबसे पहले टैब होगा वो होगा फ़ॉन्ट टैब। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन टाइप की हुई है। अब आपको ये देखना है कि अगर आपको ये साइज कम लग रहा है, सबसे पहले आप जो फ़ॉन्ट टैब के अंदर काम कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने टेक्स्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको अगर सारे के सारे फ़ॉन्ट को ही बड़े साइज का करना है तो आप चाहें तो माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाकर पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कंट्रोल ए प्रेस करके भी इस सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा फ़ॉन्ट साइज पर। अब जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट साइज को आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी मैंने किसी पर क्लिक नहीं किया है। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फ़ॉन्ट का साइज बड़ा होता जा रहा है। अब आपको जितना साइज चाहिए, जैसे मैं इसको 28 पर रखना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा और आप अपने फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो मान लीजिए आपने अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल भी या फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना है, तो उसके लिए आपको इसके साथ वाले टैब पर ही यहाँ पर एरो पर क्लिक करना होगा। इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। आपको जिस भी तरह का फ़ॉन्ट चाहिए आपको बस यहाँ से स्क्रॉल करते हुए देखना है और आप अपने फ़ॉन्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसी तरह से तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं उसको बोल्ड करना चाहता हूँ कि अलग से शो हो, थोड़ा सा गहरा शो हो, तो उसके लिए मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आप नीचे बी का साइन देख रहे होंगे, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये टेक्स्ट बाकियों के मुकाबले बोल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके लिए कंट्रोल बी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल बी प्रेस करता हूं तो भी आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अगर मुझे किसी अपने टेक्स्ट को तिरछा करना है यानी कि इटैलिक करना है तो उसके लिए मैं फिर से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं। तो मैं प्लीज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आप बोल्ड के साथ एक आई का आइकन देख रहे होंगे, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा जो वर्ड है वो इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा। अब आप इसे भी शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे ये इटैलिक फॉर्म में चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो आपको यू का एक साइन दिख रहा होगा। ये साइन इसलिए होता है आपको अपने पूरे सेंटेंस के नीचे या किसी एक के नीचे अंडरलाइन करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर जैसे ही इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ये प्लीज लाइक अंडरलाइन हो चुका है। अगर चाहें तो आप इसे भी शॉर्टकट के थ्रू यूज कर सकते हैं। उसके लिए करना यह होगा, जैसे मैं कंट्रोल ए से सारे को सिलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आपका जो पूरा सेंटेंस है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पर भी अपने एरो को लेकर जाते हैं तो आपको नीचे शॉर्टकट की कंट्रोल यू उसकी शो हो रही होगी। जैसे ही मैं इटैलिक पर अपने एरो को लाऊंगा आपको कंट्रोल आई की भी शॉर्टकट की शो हो रही होगी। इस तरीके से आप अपनी शॉर्टकट की को यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको ABC दिख रही होगी, इसे स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। आप चाहते हैं कि आपके सेंटेंस के बीचों बीच एक लाइन हो जाए या आप किसी वर्ड को सेंटेंस में गलत शो करना चाहते हैं, आपको पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करना है या आप जितने भी एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं उतने एरिया को आप सिलेक्ट कीजिए
और आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पूरे सेंटेंस के अंदर सेंटर के अंदर एक लाइन क्लिक हो जाएगी। जैसे ही आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके वापस इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसे हटा भी सकते हैं। अब इतना सब करने के बाद सपोज आपने कुछ 2 स्टेप ऐसे कर दिए हों कि आपको वो नहीं करने चाहिए थे, तो आप इसके लिए अपने सेंटेंस को आपको पूरे को कट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको अपने सेंटेंस को अंडू करना होगा। अंडू का अर्थ ये होता है कि आप अपने कुछ स्टेप बैक चले जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक जो आइकन शो हो रहा होगा, ये अंडू का आइकन है। जैसे ही देखना अब मैं इस पर क्लिक करूंगा आप एक एक स्टेप बैक चले जाएंगे। अब हमने जो जो एडिटिंग की थी या जिस तरीके से हमने अपने सेंटेंस को एडिट किया था, हम वो सारे स्टेप बैक चले गए हैं। लेकिन अगर आपको वापस भी आना है उन स्टेप पर, तो इसके लिए आपको दोबारा से कोई बोल्ड इटैलिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस भी आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक और एरो शो हो रहा होगा जो कि राइट की तरफ है, यह है रीडू का एरो। जिस तरीके से आप अंडू कर रहे थे, अंडू बैकवर्ड के लिए होता है, उसी तरह से रीडू फॉरवर्ड के लिए होता है। अब जैसे ही मैं पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर रीडू पर क्लिक करूंगा तो आप एक एक स्टेप वापस से आगे चले जाएंगे। जैसे जैसे मैंने उनको बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया था, ये स्ट्राइक थ्रू किया था, आप वापस से उस स्टेप पर आ चुके हैं। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को अंडू और रीडू कर सकते हैं। अगर आप इनको भी शॉर्टकट तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आपको करना बस इतना है, आपको सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे आप एक एक स्टेप बैक जाते जाएंगे। आप जितनी बार भी कंट्रोल को प्रेस किए हुए जेड को प्रेस करते रहेंगे, आप एक एक स्टेप बैक जाते रहेंगे। अब मान लीजिए आपको वापस से फॉरवर्ड करना है, तो आप शॉर्टकट की के लिए कंट्रोल प्लस वाई को यूज करेंगे, आप वापस से एक एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएंगे। हम देख लेते हैं अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट करना। अब इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। जैसे ही आप अपने फर्स्ट वाले पर एरो को लेके जाते हैं, माउस के एरो को, तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा अलाइन लेफ्ट। इसका अर्थ है आप टेक्स्ट को पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड में रहेगा। इसे आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो कंट्रोल एल आपको की शो हो रही होगी शॉर्टकट, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर एरो को लेकर जाता हूँ, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा सेंटर। अगर आप अपने पूरे टेक्स्ट को सेंटर में शो करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं, कंट्रोल ई प्रेस कर। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलाइन राइट। चाहें तो अपने पूरे टेक्स्ट को राइट साइड में भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल मेरा टेक्स्ट लेफ्ट में है और इस पर क्लिक करेंगे पूरा टेक्स्ट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर को प्रेस कर इसे राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं अगले पर अपने एरो को लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर लिखा है जस्टिफाई। अपने टेक्स्ट को इस हिसाब से लिखना चाहते हैं कि वो अपने पेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो जाए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कंट्रोल जे प्रेस कर अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। चलो मैं आपको कर दिखाता हूं। अब मैं इसे सेंटर में करना चाहता हूं तो मुझे नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा और ये सेंटर की तरफ चला जाएगा। इसी टेक्स्ट को राइट की तरफ इंडेंट करना है तो मैं इस वाले आइकन पर क्लिक करूंगा, ये राइट की तरफ इंडेंट हो जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा था, हम इसे शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं अगर हमें इसे सेंटर में करना है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करता हूँ, ये ऑटोमेटिक सेंटर में सेट हो जाएगा, और मैं कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करूँगा तो ये राइट साइड में इंडेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने पेज की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कलर किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने इसको कलर करना है तो हम वापस से इस फ़ॉन्ट टैब में जाएंगे। आपको यहाँ पर एक ए आइकन सा शो हो रहा होगा, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर सेट होता है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रेड कलर था वो ऑटोमेटिक इस पर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रेड कलर नहीं चाहिए या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कलर इस पर है वो आपको नहीं चाहिए, तो आपको इसके साथ एक आइकन शो हो रहा होगा एरो का। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे जैसे मैं एरो को कलर पर लेकर जा रहा हूँ उस कलर का मेरा टेक्स्ट हो रहा है। अब आपको जो भी इसमें से कलर सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक कीजिए,
आपका वो कलर सेट हो जाएगा। जैसे हमारा इस टाइम टेक्स्ट ब्लैक से ब्लू हो गया है, आपको इनमें से कोई कलर पसंद ही नहीं है तो आप यहाँ पर एक मोर कलर का जो टैब शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे और आप अपने हिसाब से यहाँ पर कलर को सेट कर सकते हैं कि आपको रेड किस फॉर्म में चाहिए, ग्रीन किस फॉर्म में चाहिए, ब्लू किस फॉर्म में चाहिए। आपको यहाँ पर अब एक न्यू और एक करंट का टैब शो हो रहा होगा। करंट का मीन है कि फिलहाल हमारा जो टेक्स्ट है वो इस कलर का है और आपको न्यू के अंदर ये शो होगा आप जो अब कलर सेलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा है। उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे स्क्रॉल करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ जो रेड ग्रीन ब्लू की नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक प्लस या माइनस हो रही है और यहाँ पर भी मेरा कलर चेंज होता जा रहा है। मुझे फिलहाल ये कलर चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर भी मुझे डार्क या लाइट कलर चाहिए। तो जो ये आपको एक रूलर सा दिख रहा है आप इसे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो आपका जो कलर है वो और लाइट होता चला जाएगा। लेकिन आपको अगर डार्क चाहिए तो आप नीचे की तरफ लाते जाएंगे तो आपका कलर और डार्क हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको यहाँ पर सेट करता हूँ और ओके पर क्लिक करूंगा तो मेरा पूरा टेक्स्ट उसी कलर का हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ में ही आपको एक कलर का टैब और शो हो रहा होगा। इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट मीन आपने बहुत बड़ा एक पैराग्राफ लिख रखा है लेकिन आपको उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको इस तरीके से एडिट करने हैं कि कोई भी उस पैराग्राफ को पढ़े तो आपके वो जो वर्ड है अलग से शो हो, उसे उन वर्ड को ज्यादा सर्च ना करना पड़े। जैसे कि मैं इस चैनल वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट आप देख पा रहे होंगे इसमें येलो कलर सेलेक्ट है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब आप देख सकते हैं मेरा पूरा टेक्स्ट अलग है लेकिन चैनल वर्ड मुझे अलग से शो होगा। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा लेकिन अगर आप बहुत ही लंबा कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं तो आप उसमें किसी अमाउंट को हाईलाइट करना चाहते हैं या किसी प्राइस को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी के एड्रेस को हाईलाइट करना चाहते हैं, आप इसे अलग कलर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर से एरो पर क्लिक करेंगे और आप जिस भी कलर में चाहें, जैसे मैं रेड कलर का इसको हाईलाइट करना चाहता हूं तो मैं रेड पर क्लिक कर दूंगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो आपको लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक ए आइकन और शो हो रहा होगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को अलग ही डिजाइन से लिखना चाहते हैं कि आपके वर्ड अलग टाइप से हो तो आप इस पर क्लिक कर अपने टेक्स्ट के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वेलकम को सिलेक्ट करता हूँ और आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट ए पर ही डायरेक्ट क्लिक करते तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट है उस तरह का आपका टेक्स्ट हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं जहाँ पर भी एरो लेकर जा रहा हूँ आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट उसी तरह का ऐड हो रहा है। और मुझे मान लीजिए इस तरह का टेक्स्ट चाहिए तो मैं इसे ओके करूंगा, टेक्स्ट इस तरीके से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर डबल तरह के ए शो हो रहे होंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से भी अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अपने फॉन्ट के साइज को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब उसके साथ ही आपको एक और शो हो रहा होगा जिसमें एक ए बड़ा एक ए छोटा आपको शो हो रहा होगा। इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी वर्ड को कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है, आप उस तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के केस शो हो जाएंगे। जितना कि मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसे अपर केस में करना है तो मैं अपर केस पर क्लिक करूंगा, सेंटेंस कैपिटल केस में हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसे स्मॉल में करना है तो जैसे ही मैं लोअर केस पर सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट है वो स्मॉल केस में हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेंटेंस केस पर क्लिक करते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर है कैपिटल में हो गया और बाकी सारे स्मॉल हो गए हैं। इसी तरीके से आप अब नीचे आपको एक और दिख रहा होगा टॉगल केस। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो सिर्फ आपके सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो आपको स्मॉल मिलेगा और जो बाकी वर्ड है कैपिटल में हो जाएंगे। तो इस तरीके से एमएस वर्ड का फर्स्ट टैब है फॉन्ट, इसका आप यूज कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए एमएस वर्ड के हम कुछ और भी फीचर देख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले न्यू फाइल को ओपन कर लेंगे। नई फाइल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल टैब पर जाना होगा और उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कुछ अलग टाइप से भी फाइल चाहिए जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं तो आप इस तरह के डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं एक न्यू ब्लैंक पेज को ओपन कर रहा हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद होम टैब के बाद आपको एक इंसर्ट का और टैब दिख रहा होगा,
हम इस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले इसमें आपको एक यहाँ पर टेबल नाम का टैब दिख रहा होगा, इसके अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई शीट बनानी है या आपको कोई रोल नंबर शीट एडिट करनी है या आपको कोई बैलेंस शीट वगैरह इस टाइप से टेबल फॉर्म में कुछ भी ऐड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ से कोई भी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे जैसे कर्सर को आगे या नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर टेबल क्रिएट हो रही है। आपको जितने भी रो या कॉलम को ऐड करना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि नीचे इंसर्ट टेबल पर हम क्लिक करते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए। जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ पर कॉलम को 5 ही रखता हूँ और रो को मैं 3 कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 5 कॉलम और 3 रो आपको शो हो जाएगी। टेबल के अंदर आपको सीरियल नंबर, बुलेट्स या नंबरिंग चाहिए होती है, तो उसको ऐड करने के लिए हम वापस से यहाँ पर होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से बुलेट और नंबरिंग शो हो रही होगी। जैसे कि मैं बुलेट के एरो पर क्लिक करता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से डॉट को लगा सकते हैं कि आपकी जितनी भी रो है सबके अंदर इस तरह से डॉट आए, या आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं या आप स्क्वायर टाइप से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, आपके इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर हर रो के अंदर इस प्रकार का डॉट चाहिए, तो आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है, या आपकी जितनी भी बड़ी टेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर बुलेट पर जाएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हर एक रो के अंदर इनपुट हो गया है। इस तरीके से आप चाहें तो अगर आपकी बड़ी टेबल है तो आप नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम चाहें तो 1 2 3 इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। रोमन संख्या में चाहें तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। आप अल्फाबेटिकली भी उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ABC ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी जितनी लंबी टेबल होगी, जिससे कि आपको किसी भी वर्ड को ढूंढने में आसानी हो, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे प्लेन टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे टेबल में ही इंसर्ट कर सकते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग को सबसे पहले ऑन करेंगे। मैं यहाँ पर नंबरिंग को ऑन करता हूँ। नंबरिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूंगा, उसके बाद आप अगर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमने 5 नंबर को इंसर्ट नहीं किया था, लेकिन ऑटोमेटिकली ये ऐड हो चुका है। उसके बाद जैसे ही हम 5 नंबर में भी कुछ टाइप करते हैं और हम एंटर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद 6 नंबर भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप जितना लंबा भी टेक्स्ट लिखेंगे उसमें ऑटोमेटिक आपकी नंबरिंग ऐड होती जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो इंसर्ट टैब में हम फिर से जाएंगे। अब मान लीजिए आपको कोई पिक्चर भी इंसर्ट करनी है, उसके लिए आपको यहाँ अगला एक टैब शो हो रहा होगा पिक्चर्स का, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप अगर ऑनलाइन किसी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपके पीसी में ही कोई पिक्चर्स है तो यहाँ पर दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। अब आप कि जहां पर भी पिक्चर है आपको उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरी डेस्कटॉप पर मैंने एक पिक्चर को रख रखा है, मैं यहां से एक पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी पिक्चर यहां पर शो हो जाएगी। पिक्चर शो होने के बाद आप चाहें तो इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। बस आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और आप इसे छोटा कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, आपको यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट शो हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो अपनी फोटोज को अलग अलग तरह से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको चाहिए कि इसके अंदर एक फ्रेम ऐड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर के अंदर इस तरीके से फ्रेम ऐड हो चुका है। उसके बाद हम इस तरफ जाएंगे तो ये इस तरीके से फ्रेम ऐड हो जाएगा। इस तरफ जाएंगे तो ये थोड़ा सा राउंड शेप में हो जाएगा। इस तरीके से आप जिस तरह से भी अपनी फ़ोटो को ऐड करना चाहते हैं आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप एक और एरो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ और स्क्वेरी डिज़ाइन भी ओपन हो जाएंगे। आप उन्हें भी अपनी फ़ोटोज़ में सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके लिए वापस से हम इंसर्ट में जाएंगे। अब आपको पिक्चर से अगला एक टैब शो हो रहा होगा शेप का। पहले मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। इस पर आप राइट क्लिक करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सीधा डिलीट बटन के द्वारा भी इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही मैं शेप पर क्लिक करता हूं, आप इसमें देख सकते हैं आप अलग तरह से जितनी भी शेप है उनमें से किसी को भी ऐड कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी। आपको जिस तरह के अपने फाइल में डिज़ाइन चाहिए या आपको शेप चाहिए, आप उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरीके से इसको ऐड करना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और आपको एक यहाँ पर प्लस का आइकन शो हो जाएगा। बस आपको करना ये है कि आपको जितनी बड़ी भी शेप चाहिए, आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए उतना बड़ा इसे करते जाना है, और जहाँ तक आपको शेप चाहिए वहाँ जाके इसे प्रेस किए हुए लेफ़्ट क्लिक को आपको छोड़ देना है। जैसे ही आपकी शेप एंटर होगी, आप ऊपर देख पा रहे होंगे जैसे कि पिक्चर का एक नया फॉर्मेट खुला था, उसी तरह से एक शेप फॉर्मेट भी खुल चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें अलग रंग के कलर को भी ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इस एरो को अलग अलग कलर पर लेकर जा रहा हूँ, शेप का कलर चेंज भी हो रहा है। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद भी नहीं है तो आप नीचे एरो पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से भी अपनी फाइल में अलग अलग तरह से कलर को दे सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करने के साथ साथ यहाँ आपको एक लाइन शो हो रही होगी, शेप आउटलाइन। इस पर जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी इसमें पिक्चर ऐड किया है, शेप ऐड किया है, आप उसकी आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल इसमें अभी कोई आउटलाइन नहीं है। मैं जैसे ही अलग अलग कलर पर एरो को लेकर जाऊंगा, वैसे वैसे इसकी आउटलाइन चेंज होती रहेगी। अब फिलहाल मुझे रेड आउटलाइन करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं पूरी शेप की आउटलाइन रेड कलर की हो गई है। अब इसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन और शो हो रहा होगा, शेप इफेक्ट। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी शेप को ग्लो कर सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हैं, या उसको शेडो दे सकते हैं। जैसे जैसे आप एरो को अलग अलग शेप पर ले जाते जाएंगे, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये किस तरह से आपकी शेप को डिजाइन कर रहा है। जिस भी शेप को सिलेक्ट करना है उसको क्लिक करना होगा। अब जैसे मैं शेडो ऑप्शन के अंदर जाता हूँ, आप चाहें तो अपनी इस शेप के अंदर शेडो को भी दे सकते हैं। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड में एक शेडो शो हो रही है। इसी तरीके से आप शेप इफेक्ट के अंदर अलग अलग तरह से इफेक्ट दे सकते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद आपको अपनी फाइल को सेव भी करना होता है। तो सेव करने के लिए या तो आप ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में जो फाइल का टैब है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से इतना लंबा काम नहीं करना है। आप जैसे ही यहाँ पर Ctrl+S को प्रेस करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी फाइल का नाम देना है। जैसे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। फाइल का नाम देने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस लोकेशन पर इस फाइल को सेव करना है। तो जैसे ही मैं एरो पर क्लिक करूंगा, मुझे इस फाइल को H के अंदर सेव करना है। तो जैसे ही मैं H पर क्लिक करता हूँ और सेव बटन पर क्लिक करूंगा, मेरी फाइल सेव हो जाएगी। फाइल को सेव करने के बाद आप चाहें तो फ्यूचर में उसको कभी भी ओपन कर कर इस तरीके से एडिट भी कर सकते हैं कि अगर फाइल में कोई गलती हो गई हो या आपको कुछ और ऐड करना हो। हमने जैसे H में फाइल सेव की थी, हम वापस से माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जाएंगे, H में जाएंगे और उसके बाद सब्सक्राइब नाम से हमारी जो फाइल थी उस पर डबल क्लिक कर कर ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो हमने फाइल सेव की थी वो वापस से यहाँ पर ओपन हो गई है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं और इसके लिए आपको दोबारा से कोई नाम फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप Ctrl+S को दोबारा से प्रेस करेंगे, आपकी फाइल तुरंत सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया अगर आप बिगिनर्स हैं, MS वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अभी का अभी लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।